दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न निकाय और संगठन। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम मुख्य रूप से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अन्य संगठन, नीरी यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न निकाय और संगठन। इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के बारे में जानेंगे। एनजीटी इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 को इसी नाम से राष्ट्रीय हरित, देखिए एनजीटी एक्ट 2010 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक सांविधिक संरचना है, संगठन है, और इसका जो अध्यक्ष होता है आप जान लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस या हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस। ये देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जस्टिस हो सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। और हाई कोर्ट के ये जो हैं चीफ जस्टिस होने चाहिए, वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। नियुक्ति, तो इसकी नियुक्ति कैसे होती है आप जान लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो पर्यावरण से संबंधित मामलों का ये सर्वोच्च निकाय है। आप जान लीजिए कि ये जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, ये किस प्रक्रिया के तहत काम करता है आप जान लीजिए। तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता, आप जान लीजिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ये बाध्य नहीं है। ये इसकी खास बात है। इसके अलावा ये नैसर्गिक न्याय यानी जो हमारा नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो आप जान लीजिए, ये नई दिल्ली में स्थित है मुख्यालय। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो एनजीटी के कुछ क्षेत्रीय ऑफिसेज जो हैं वो कहाँ पर हैं तो ये भी पूछता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के क्षेत्रीय ऑफिस भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं, याद रखिएगा। तो ये तो था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित है कि एनजीटी पर्यावरण के मामलों में सुनवाई करती है और मामलों का निपटान जो है, मामलों का निपटान ये कितने समय में, 6 माह के भीतर, 6 माह के अंदर कर दिया जाता है। ये एनजीटी की खास बात है। अब दूसरे पर आते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको शॉर्ट में CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
और इसकी स्थापना दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में जल प्रदूषण, याद रखिएगा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत हुई थी। 1974 दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। और ये जो है, ये इसका कार्यों का वर्णन क्या है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम और वायु प्रदूषण, यहाँ पर आप देख सकते हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम जो कि 1981 का है। वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1951 के अंतर्गत इन दोनों को, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण निवारण के अंतर्गत इसको शक्तियां जो हैं प्रदान की गई हैं। और आप जान लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रावधान है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो कि पर्यावरण स्वच्छता को ध्यान में रखकर प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी स्थापना या गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। और इसको शक्तियां और कार्य वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत प्रदान की गई हैं। और इसको तकनीकी सेवाएं जो हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी सेवाएं ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये दी जाती हैं तकनीकी सेवाएं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न संगठन और उनके कार्य। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की, सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिसको केंद्रीय जो है चिड़ियाघर प्राधिकरण कहते हैं। ये 1992 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, इसको नोट करते जाइएगा, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ये 1988 में जो है एक एनजीओ के रूप में इसका गठन हुआ था। एक अन्य महत्वपूर्ण संगठन है भारतीय, आप देख सकते हैं, एक अन्य जो महत्वपूर्ण संगठन है ये भारतीय, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। इसको भी याद रखिएगा कभी भी परीक्षा में, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। ये कब गठित किया गया था, तो याद रखिएगा 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना, ये 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के अंतर्गत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में स्थापित किया गया था। एक और महत्वपूर्ण अथॉरिटी है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। ये 2009 में इसका गठन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 EPA 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण गठित किया गया था। गंगा नदी और ये जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों में गंगा नदी की जो है सुरक्षा और स्वच्छता के लिए। इसके अलावा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, यहाँ पर नोट करते हैं, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो,
ये भी महत्वपूर्ण पहल है। किसके लिए? तो ये वन्य जीवों पर होने वाले अत्याचार और अपराध को रोकने के लिए। इसको शॉर्ट में WCCB कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये 6 जून, यहाँ पर 6 जून 2007 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना हुई थी। ये तो थे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न संगठन। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नीरी आप जानते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, और ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है नीरी, और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसका शुरुआती नाम याद रखिएगा, इसका शुरुआती नाम केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान। देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पहले इसका नाम था, नीरी का याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला CSIR की एक घटक प्रयोगशाला के रूप में ये कार्य करता है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, नीरी की स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी में नवाचार स्थापित करना। पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में, अभियांत्रिकी में नवाचार यानी इनोवेशन और अनुसंधान यानी रिसर्च करना, ये नीरी का उद्देश्य है। दोस्तों, ये जो संस्था है हमारी नीरी, जिसको हम राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कह रहे हैं, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। इसको नोट कर लेते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नीरी जो है ये इसके अधीन कार्य करता है। और जैसे हमने NGT की क्षेत्रीय जो है इकाइयों के बारे में बात किया, तो नीरी की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं नीरी की हैं, इनको जानना जरूरी है। ये कहाँ कहाँ पे हैं? तो मुंबई, कोलकाता, इसके अलावा हैदराबाद, चेन्नई। यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में नीरी की जो हैं ये क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थित हैं। एक और महत्वपूर्ण प्राधिकरण की हमने चर्चा किया था, ये है NEAA राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अथॉरिटी है, आप जान लीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, और ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसकी स्थापना कब हुई ये जानना जरूरी है। स्थापना तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना जो है इसी नाम से अधिनियम के द्वारा 1997 में केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका कार्य आप जान लीजिए कि उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में अपील सुनती है जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जाता है, उनके क्षेत्र में ये दोस्तों अपीलों को सुनती है।
अब आइए थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण जो अधिनियम हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये अधिनियम बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कई बार इनको आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर 60 में लिख रहा हूँ, जल प्रदूषण निवारण एवं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। इसी तरह आप देख लीजिए, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम यानी सेस एक्ट, ये 1977 का है। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम आपका कब पारित हुआ था? 1980 यानी 1980 में। और आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तो देख लिया, वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम, ये आपका 1981 यानी 1981 का है। और एक महत्वपूर्ण आप सभी जानते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है भारतीय जो है सांविधिक संरचना में, 1986 यानी 1986 का है। लोक दायित्व, एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, ये 1991 का है। और एक और महत्वपूर्ण, जैव विविधता अधिनियम कब का है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 का है। और एक अधिनियम मैं नहीं लिख रहा हूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आप जानते हैं 1972 का है। तो प्रमुख जो अधिनियम हैं इनको पढ़ लेते हैं। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये 1981 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप सभी जानते हैं 1986 का, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।